हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक यू ऑल आर फिट एंड यू ऑल आर डूइंग योर होमवर्क एंड क्लास वर्क रेगुलरली। कल हमने डिस्कस किया था, देखिए चैप्टर के अंदर सिग्मा या पाई बॉन्ड क्या होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड किस तरीके से हमने बनाया था, जब बॉन्ड किसके अलोंग बनता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग। और पाई बॉन्ड किसके अलोंग बना था, अलोंग द लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। देखिए बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, एक बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है। पता है आपको, बॉन्ड हमेशा दो एटम्स के बीच में ही फॉर्म होता है। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब बॉन्ड की लंबाई। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम का मतलब एक पर्टिकुलर दूरी होना सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई। कोई भी दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है तो इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ठीक है, और इसको जर्नली किस में एक्सप्रेस करते हैं, एंगस्ट्रोम में। 1 एंगस्ट्रोम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर। जैसे ये देखिए, ये आप देख रहे हो, ये सपोज क्लोरीन का एटम है ना, क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल है जो, ये फर्स्ट क्लोरीन का एटम, ये सेकंड क्लोरीन का एटम। जब दोनों एक दूसरे के क्लोज आए हैं तो आप देख रहे हो आर ए का मतलब रेडियस, यहाँ आर भी, ये भी रेडियस है। अब एक्चुअली आप क्या देखोगे, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और इसको हमने क्या लिख दिया, डी का मतलब क्या है, डायमीटर। तो जो रेडियस है क्लोरीन का एक्चुअली किसके बराबर होता है, इट इज़ डायमीटर। जो डायमीटर किसके बराबर होगा, आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो आप इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हो, कोवलेंट रेडियस आप क्या है इससे कैलकुलेट कर सकते हो। मीन्स जो कोवलेंट रेडियस होगा ना, यहाँ आर का मतलब हम लिख सकते हैं, आर हेयर इंडिकेट्स कोवलेंट रेडियस। हमेशा हाफ होता है किस चीज़ का, बॉन्ड लेंथ का। डी का मतलब क्या, ये पूरी बॉन्ड की लंबाई हो गई। ठीक है, और इसका डिवाइड बाय अगर आप 2 कर देते हो तो क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप, कोवलेंट रेडियस। देखिए होता किस तरीके से एक्चुअल प्रोसीजर, जैसे सपोज दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ठीक है, जब ये दो हाइड्रोजन के एटम्स व्हेन दे स्टार्ट अप्रोचिंग टू ईच अदर या व्हेन दे स्टार्ट कम क्लोज टू ईच अदर, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक तो आप देखोगे उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती रहती है, डिक्रीज होती है। सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या होती है, डिक्रीज। यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। और हमें पता है मिनिमम इज़ द एनर्जी, मैक्सिमम इज़ द स्टेबिलिटी। अब मान लीजिए और ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम्स अगर और ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं तो व्हेन दे कम मोर क्लोज, अगर मोर क्लोज रहेंगे तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है अगर एटम्स एक दूसरे के नियर बाय आ जाएंगे, वेरी नियर बाय, यहाँ तो क्या था, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस था जब अट्रैक्शन था, बट अगर वेरी नियर बाय आ जाते हैं तो रिपल्शन स्टार्ट होगा और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो हमेशा एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर, एक ऐसा डिस्टेंस जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर हो, फोर्स ऑफ रिपल्शन के बराबर हो जाए, तो वहीं से हम कैलकुलेट करेंगे किस चीज़ को, बॉन्ड लेंथ को। तो हमेशा बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। और देखिए ये जो बॉन्ड लेंथ है ये डिपेंड होता है साइज पर। साइज पर डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ, पता है आपको। जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती रहती है, जैसे जैसे जो एटम्स है उनका साइज़ बढ़ता रहेगा। जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडीन का जो साइज़ है वो बड़ा है, आपको पता है। फिर इससे कम किसका होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। उससे कम किसका होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का। उससे कम किसका होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड का।